भाग्य की कहानी। भाग्य और हमारी सोच। रवि एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसकी रोज़ की ज़िंदगी एक साधारण किसान की तरह थी। मेहनत से हर दिन खेतों में काम करता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। जब भी वह किसी काम में हाथ डालता, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी बाजार में सही दाम नहीं मिलता। एक दिन वह अपने गांव के एक बुजुर्ग दादाजी के पास गया, जिनका नाम भरत था। रवि ने उनसे अपनी परेशानियां साझा की। रवि ने कहा, दादाजी, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? क्या मेरा भाग्य इतना बुरा है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, रवि, तुम अकेले नहीं हो जो ऐसा सोचते हो। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि उनका भाग्य बुरा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि भाग्य असल में क्या है? रवि ने सवालिया नज़रों से देखा। दादाजी ने गहरी सांस ली और समझाने लगे, भाग्य को हम कई बार गलत तरीके से समझते हैं। हम ये मान लेते हैं कि भाग्य कुछ ऐसा है जो बाहर से आता है, जिससे हमारे जीवन में अच्छी या बुरी घटनाएं घटती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि भाग्य सिर्फ एक छोटी सी प्रेरणा है जो हमारी मेहनत और सोच के साथ मिलकर काम करती है। रवि थोड़ा उलझन में था। इस उलझन के साथ ही उसने कहा, पर दादाजी, मैं तो कड़ी मेहनत करता हूँ, पर फिर भी सब गलत क्यों हो जाता है? दादाजी ने कहा, मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हमारी सोच और धैर्य है। कई बार जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती हैं तो हम उसे बुरा भाग्य समझने लगते हैं, पर सच तो यह है कि हर असफलता के पीछे एक सबक होता है, और जब हम उन असफलताओं से कुछ सीखते हैं तो वहीं भाग्य हमारा साथ देता है। दादाजी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी था जो सोने की खोज में जंगलों में भटकता रहा। उसे कहीं सोना नहीं मिला और वह अपनी किस्मत को कोसने लगा। आखिरकार वह हिम्मत हार कर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे याद आया कि उसने कुछ समय पहले उस पेड़ के नीचे बहुत से सोने के सिक्के छुपा रखे थे, लेकिन उसकी आंखें उस सोने को तब तक नहीं देख पाईं जब तक वह रुककर सोचने नहीं लगा। रवि को दादाजी ने कहा, भाग्य वह नहीं है जो हमें मिलता है, बल्कि वह होता है जिसे हम अपनी मेहनत, सही दिशा और सकारात्मक सोच से बनाते हैं। जो लोग अपने भाग्य को बुरा मानते हैं, वे सिर्फ अपनी असफलताओं पर ध्यान देते हैं और उन मौक़ों को नहीं देखते हैं जो उनके सामने होते हैं। भाग्य किसी के लिए अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि वह सिर्फ हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम होता है। रवि को अब समझ में आ गया था कि भाग्य हमेशा हमारे नियंत्रण में होता है। उसने ठान लिया कि वह अब अपने भाग्य को बुरा नहीं कहेगा, बल्कि अपनी मेहनत और सोच को और बेहतर बनाएगा। इस कहानी का निष्कर्ष यह है, भाग्य हमारे निर्णयों का परिणाम होता है। असली काम तो हमारी सोच और मेहनत का होता है। लोग अपने भाग्य को इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि वे अपनी असफलताओं से घबराते हैं और उन्हें सफलता के छोटे छोटे संकेत नज़र नहीं आते हैं। जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तब भाग्य भी हमारे साथ चलता है।